अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो मैथ 10 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। इसको सम ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे माइनस बी क्या चीज़ है और ए क्या चीज़ है। एक्स स्केयर के साथ जो कॉफिशेंट होता है ये ए कहलाता है। एक्स के साथ जो कॉफिशेंट होगा इसको हम बी कहते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको सी कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो बी की वैल्यू हमारे पास है 5 और ये माइनस जो है ना ये इस फार्मूले में आ रहा है, तो आप लिख लेंगे -5 ओवर ए की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है 3, तो -5 ओवर 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास सी वाले ऑप्शन में आ रही है। सेकेंड वाला एमसीक्यूज है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 7x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसमें से कैलकुलेट करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो याद रखिएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा जिसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है वो इक्वल होता है सी ओवर ए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू हमारे पास है 7। तो आप लिख लेंगे जी 4 ओवर 7। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी वाला है, 4 ओवर 7 जो है ये हमारे पास सेकंड का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले एमसीक्यूज में देखें तो उसमें हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशंस के बारे में पूछा हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। रूट्स की याद रखिएगा नेचर बताने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 4 होगी और बी की वैल्यू हमारे पास -5 होगी और सी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता है b² - 4ac। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास है -5, तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे -5 होल स्क्वायर और -4। a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c की वैल्यू हमारे पास है 2। तो -5 का आप स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा 25 और -4 × 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। फिर फर्दर जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, 0 से लेस आता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं। मतलब आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा इमेजिनरी। तो आप इस बी वाले ऑप्शन को जो है ना ये सर्कल कर लेंगे, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। याद रखें अगर एक आपके पास रूट -1 है तो बाकी रूट जो है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, लेकिन उसके साथ आप -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर एक -1 है तो दूसरा जो है ना वो आपका रूट होगा -ओमेगा और तीसरा रूट होगा -ओमेगा स्क्वायर। तो इन सब लिस्ट में से आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो ए वाला है वो करेक्ट आंसर बन रहा है कि इसमें -1 है और -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर है। बिलफर्ज आपको बता दिया जाता है कि क्यूब रूट्स ऑफ 2 कैलकुलेट करने हैं। तो अगर एक रूट 2 है तो दूसरे बाकी जो दो रूट होंगे वो होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो बाकी दो रूट हैं इस वाली वैल्यू को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हासिल हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। याद रखें ये प्रॉपर्टी भी थी कि क्यूब रूट्स को जब हम सम करते हैं तो उसका आंसर जो है ना वो 0 आता है। और एमसीक्यूज नंबर 6 में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स। तो प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोडक्ट करने से मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 1, जिसको आपने एज अ रिज़ल्ट याद किया हुआ है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। एमसीक्यूज नंबर 7 देखें, इफ़ b² - 4ac लेस दैन 0, जो कि यहाँ पे डिस्कस हो चुका है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो इसका मतलब होता है नेगेटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो लिहाजा आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट कर लेंगे। 8 वाला एमसीक्यूज देखें तो उसमें हमारे पास है b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरैशनल रूट्स जो है ना वो होते हैं। तो आपके पास इसका सी वाला करेक्ट आंसर आएगा। 9 वाला एमसीक्यूज है, इसमें बताया जा रहा है कि 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा जो है ना ये किसके इक्वल होगा। तो आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा
तो आप जस्ट इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों आ जाएंगे, और बीटा जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फ़ा जो है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो इसका डी वाला करेक्ट जो है ना आंसर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 देख सकते हैं आप जी। हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को आप यही समझ लें कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टर्म होनी चाहिए प्लस 2ab, इट मीन्स के 2 अल्फ़ा बीटा, और वो टर्म हमारे पास नहीं थी, हमने इसमें ऐड भी कर दी और इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, मतलब प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये फार्मूले की तरह की लिखी हुई हैं, जस्ट इसमें अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, तो ये क्लोज होकर लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है लास्ट वाली ये लिखी जाएगी साथ एज इट इज़, मतलब -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी, जो कि हमने क्वेश्चंस में भी यूज़ किया था। ये एमसीक्यूज नंबर 11 देखें। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 के तो वो आंसर आता है 1 और -1 जो है। तो स्क्वायर रूट ऑफ याद रखिएगा यूनिटी -1 और 1 होते हैं, और क्यूब रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 12 वाला एमसीक्यूज है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि पीछे एमसीक्यूज गुजरा उसमें भी हमने किया था कि रूट्स की नेचर के लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो इस केस के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होगी 4 और बी की वैल्यू हमारे पास होगी -4 और सी की वैल्यू हमारे पास होगी 1। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप गौर करिएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है -4 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और -4 ए की वैल्यू हमारे पास होगी 4 और सी की वैल्यू हमारे पास होगी 1। तो -4 का स्क्वायर टेक करेंगे तो +16 होगा, और 4 4 ज़ार 16, 16 1 ज़ार 16, मतलब 16 में से 16 माइनस हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स एक तो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा कि इसके रूट्स इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके हमें पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है या इसके रूट्स की नेचर क्या बन रही है। एमसीक्यूज नंबर 13 देखें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो आपने बताना है कि सम ऑफ दीज रूट्स, ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनको हमने ऐड करके देखना है इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हम यूँ लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इनमें से आप देख सकते हैं 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और बाकी सारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू आपके पास है q और a की वैल्यू है हमारे पास a। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, b की वैल्यू है q, तो यहाँ पे आप लिखोगे -q ओवर a की वैल्यू हमारे पास है p। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2q ओवर p। तो आंसर हमारे पास करेक्ट ये सी वाला होगा, -2q ओवर p जो है। MCQs नंबर 14 देखें। उसमें हमारे पास है अगेन जो है ना वो ये बताया जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का। प्रोडक्ट से मुराद होता है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फ़ा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा के साथ, तो 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 4 आएगा, और अल्फ़ा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा आंसर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है ना ये इक्वल होता है c/a। तो c की वैल्यू इस केस में आप गौर करें तो -1 है, ये c की वैल्यू है, और a की वैल्यू जो है यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 और a की वैल्यू है 1। -1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और फर्दर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास फाइनली -4 आएगा, जो कि ये डी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। MCQs नंबर 15 देखें।
कि यहाँ से हमारे इस MCQs में पूछा जा रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज़ डिटर्मिन्ड बाय। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो रूट्स की नेचर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करते हैं। तो रूट्स की नेचर जो है ना वो फाइंड की जाती है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। MCQs नंबर 16 देखें द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 2 के MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।